भी शिया की सुन्नी के साथ लड़ाई होगी, शिया ने इसको ये सुना दिया, सुन्नी ने इसको ये सुना। उसने उनको अच्छी खासी लिटरेशन किया उसकी। अबू तालिब आप आए और आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने के साथ लगाया और आपका दूध उतर आया, आपने उनको दूध पिलाया। और हज़रत फ़ातिमा जो है नबी अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, तो वो भतीजी हो गई हज़रत अली की। अगर वो पिलाया जाए बच्चे को या बच्चा पिए तो उसके साथ उर्मत साबित ही नहीं होती। और कहाँ पे हाथ डालते हैं, कुछ थोड़ा सा सोचा करें, कुछ थोड़ा सा समझा करें। लानती लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा समझ के आना चाहिए। ये ज़ाहिर राय है, जो मुंह में आता है, जिसके कैमरा उठाता है, सामने बैठता है, बक्का चला जाता है, कोई समझ ही नहीं आती किसी को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जैसे आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया है कि हमने आज किस मौजू पे बात करनी है, किस उन्वान पे बात करनी है, किस टॉपिक पे बात करनी है। बात दरअसल ये है कि कोई भी बंदा वो अपने आप को अपने नाम के साथ मुफ्ती का टाइटल लिखवा कर दो चार गलत मसले बयान करके मशहूर होने की कोशिश करता है, फेमस होने की कोशिश करता है। और फिर बदकिस्मती से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पर गलती लोगों को बताने के लिए कि ये देखो इसने गलत किया, ये देखो इसने गलत किया, इस पर बेशुमार लोगों के साथ शेयर कर दिया जाता है, उसको फेमस कर दिया जाता है। फिर टीवी चैनल्स वाले जो हैं उसको ले लेते हैं, फिर वो लोग अपने यूट्यूब चैनल्स बना लेते हैं और उस पर तरह तरह की बातें करनी शुरू कर देते हैं। आज जिस मौजू पर या जिस बंदे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आपको थंबनेल से आपने उसको देख लिया होगा उसका, और ये रिसेंटली अभी पैदा हुआ है, रिसेंटली अभी इसका जन्म हुआ है सोशल मीडिया पर। कुछ अरसे से ये मशहूर हुआ है, हर मुत्तफ़िका मसले को छेड़ कर इसने जो है उम्मत में इंतशार पैदा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान में माशरती तौर पर इसने बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की है और इस्लामी तौर पर इसने जो है वो हर मसले को छेड़कर, और इसके जो होस्ट हैं या इसका को होस्ट या ये जिसके साथ भी बैठता है वो स्पेशली इसको बुलाते हैं कि हमारी TRP जो है वो ज़्यादा आए और हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएँ। कभी शिया की सुन्नी के साथ लड़ाई होगी, कभी सुन्नी की देवबंदी के साथ लड़ाई होगी, शिया ने इसको ये सुना दिया, सुन्नी ने इसको ये सुना दिया, गालम गलोच होती हैं। अभी इसका कुछ दिन पहले ये जो आप थंबनेल पर देख रहे हैं, ये प्रोग्राम इसका नशर हुआ है और इसमें इतनी वाज़ेह तौर पे गलतियां हैं, इतनी वाज़ेह तौर पे गलतियां कि बंदा बयान नहीं कर सकता। एक मसला, इसमें उन्होंने बहुत से मसाइल पे बात की है, जश्न मौलूद काबा पे बात की, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का काबा में पैदा होना, इस पे कलाम किया है। फिर इसके बाद और जो है बहुत सी बातें हैं कि जिनको उन्होंने छेड़ा है। आले तशय्यो की जो कुतुब हैं उसमें गुस्ताखियों को छेड़ा है। और फिर शिया ज़ाकिर जो था उसने उनको अच्छी खासी लिटरेशन किया उसकी और उसको झाड़ के रख दिया। उसने कहा कि भाई तुम्हें अरबी इबारत पढ़ना नहीं आती और तुमने कैसे अपने नाम के साथ मुफ्ती लगाया हुआ है। मैं एक मसले की तरफ आपकी तवज्जो करना चाहता हूँ। उसने इस मसले में एक हदीस बयान की उसूल काफ़ी के हवाले से, ये हदीस नंबर 1219 है जो उसने बयान किया। उसने कहा है कि वो रिवायत एक मिलती है कि जब नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत बासआदत हुई तो आपकी वालिदा को दूध नहीं उतरा और हज़रत अबू तालिब आप आए और आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने के साथ लगाया और आपका दूध उतर आया, आपने उनको दूध पिलाया। ये उसूल काफ़ी उनकी किताब है। उस हवाले से उसने वो हदीस इस बाब में नकल की कि ये देखें ये गुस्ताखी कर रहे हैं, ये बेअदबी कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि हज़रत अबू तालिब को जो है ना वो दूध उतरे और वो नबी अलैहिस्सलाम को पिलाए। और फिर अगर वो पीते हैं, इस पर जो अगली बात करता है, कहते हैं वो पीते हैं तो इससे तो रज़ात साबित हो गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यानी कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बेटे हुए, रज़ाई जो है वो बेटे हो गए और रज़ाई भाई हो गए हज़रत अली के। और हज़रत फ़ातिमा जो है नबी अलैहिस्सलाम की बेटी हैं तो वो भतीजी हो गई हज़रत अली की। तो हज़रत अली का उनके साथ निकाह करना ही जायज़ नहीं है। आप इसको सुन सकते हैं, आप इसको सुन सकते हैं। अली भाई मसला साबित होता है हुर्मत का। दूध से भी उसी तरह रिश्तेदारी बनती है जिस तरह नसब से रिश्तेदारी बनती है। ठीक। तो अब सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
कैसे भाई हो गए? रज़ाई भाई। रज़ाई भाई हो गए। तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का रिश्ता क्या बनेगा? भांजी बन जाएंगी मेरा ख्याल है, अगर रज़ाइयत साथ भतीजी बन जाएगी। भतीजी 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 बन रज़ाई भतीजी। तो मैं ज़रक नकवी साहब से ये पूछ कि उनका निकाह करना ही जायज़ नहीं है। अब वो इस बात पे, हालांकि इस बात में अगर इसको डिस्कस किया जाए, अगर इसको बयान किया जाए या अगर इसको बताया जाए, ये अपने नाम के साथ इसने मुफ्ती तो लगाया है, मगर इसने फ़िक़्ह की सादा जो आम बेसिक किताब जो पढ़ाई जाती है अल हिदाया, वो इसने नहीं पढ़ी, वो इसने नहीं समझा उसको। वहाँ पे मैं आपके सामने ये स्क्रीन पे शो कर देता हूँ कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब बंदे को दूध नाजिल हो, उतरे, तो फिर वो कोई बच्चा पी ले तो इससे रज़ात साबित नहीं होती। क्यों? कि वो दूध है ही नहीं, वो कुछ लिक्विड हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है, दूध नहीं है, उससे रज़ात साबित नहीं होती। मान लिया जाए अगर वो हदीस है, अगर वो बात है जो कि खिलाफ क़ियास है, हदीस वो हो ही नहीं सकती, मौजू बात है, मनगढ़ंत बात है, जिसकी तशरीह उसके बाद दूसरा जो उसके साथ उसका ओपोनेंट था उसने बयान किया है कि ये मजहूल रिवायत है, इसकी कोई सनद कोई नहीं है, जो रावी हैं सारे के सारे मजहूल है, और ये बात हम इसका इनकार करते हैं और उनका साहिब उसूल काफ़ी का इस बात पे रुजू है। ये तो खैर उसने बात साबित किया ना कि ऐसा मामला ही नहीं हुआ। लेकिन ये देखना कि बंदे को अगर अब हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाता है, तराता है, साइंसी तौर पर भी इसको कबूल किया गया, एक्सेप्ट किया गया, माना गया इस बात को कि हो जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो पिलाया जाए बच्चे को या बच्चा पिए तो उसके साथ उर्मत साबित ही नहीं होती। अगर हम माने, जो कि बईद है, हम माने भी, तो फिर भी नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो है वो आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा का निकाह फिर भी हज़रत अली से जायज़ होता है, रज़ात तो साबित ही नहीं होती। लेकिन ये मुफ्ती साहब दूसरा अपने एंकर, जो उनका एंकर पर्सन है, उनको मुखातिब करके कह रहे हैं जी आप रिश्ता बताएं क्या बनता है, इस हवाले से तो शादी जायज़ ही नहीं है। अगर ये कायदा रखा जाए तो जनाब फिर भी क्यों नहीं जायज़ है? और को खुदा का खौफ करें, कहाँ पे किसको लेकर आप जो है ना चलने लग गए हैं और कहाँ पे हाथ डालते हैं। कुछ थोड़ा सा सोचा करें, कुछ थोड़ा सा समझा करें कि आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी ज़ात के बारे में बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, उस रिवायत को लेकर जो रिवायत मजहूल है, आपको अहले तशय्यो से इतराज़ हो सकता है। हालांकि इसने भाई भाई कह के उनको मुखातब किया, भाई भाई कह के उनको बुलाया है, हमारा भाई ये कह रहा है, हमारा भाई ये कह रहा है, उधर से उसको भाई कह रहा है और उधर से उसको गुस्ताख और बेअदब और काफिर होने का फतवा दे रहा है, फिर काफिर को भाई कह रहा है। ये नादानों को, ये बेहिस्सों, बल्कि मैं कहता हूँ ऐसे लानती लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा समझ के आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। और ऐसे लोग जो पता नहीं इनको बुला के और फिर इस पे हमारी हुकूमत क्या कर रही है और हमारे इस पे बाद में हमारा इसमें कौन कर रहा है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसे लोग जो है ना वो इस्लाम की बात कर सकते हैं कि जिनको इब्तदाई मसाइल का ही पता नहीं है और वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और उसको इबारत ही नहीं पढ़नी आ रही, इबारत नहीं पढ़नी आ रही, उर्दू तर्जमा नहीं करना आ रहा, हदीस पढ़ रहा है तो सनद नहीं आ रही उसकी, हदीस गलत बता रहा है। जब वो वाज़ेह तौर पे उस हदीस का सामने वाला इनकार कर रहा है फिर भी उसी हदीस पे मुसर है। और बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बात कर रहे हैं जनाब अबू तालिब की, बात कर रहे हैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। शर्म नहीं आती इनको कि अपने उन्वान बनाने के लिए, अपने मौजू चलाने के लिए, अपने थंबनेल बनाने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल्स के व्यूज़ लेने के लिए इंतशार पैदा कर रहे हैं, फसाद फिल अर्द कर रहे हैं और लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना मुतनफ़िर कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आती, इनको अकल नहीं है, इनको शऊर नहीं है। और ऐसे लोगों पर हमारा जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कानून है, कोई कानून है ही नहीं इस बात पे। आज़ादी इज़हार राय है, जो मुंह में आता है, जिसके कैमरा उठाता है, सामने बैठता है, बक्का चला जाता है, कोई समझ ही नहीं आती किसी को। इस बात में वो अपना रुजू साबित करे, रुजू करवाए, बल्कि वो एंकर पर्सन और दूसरा बंदा ये लिखे और बताए कि हमने मसला गलत बयान किया है, रुजू करे इस बात से। आपका अपना मामला जितना, और फिर आखिर में ये प्रोग्राम जो ख़त्म हुआ
ये गालम गलोच पर, और यही हर बात का इसका वतीरा है। जिस शो में ये जाता है इसका यही एंड पे होता है कि ना इसको इबारत आती है, ना इसको तर्जुमा आता है, और ना ही ये कोई और करता है। खुदारा कुछ होश के नाकल ने इसको बुलाने वाले भी, और इसके सामने जो मसले, हर मसले को इसने छेड़ा है, हर मसले को इसने छेड़ा है जो उम्मत का मुतफ़िक़ा मसला है। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।